नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई अहम पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। इन पदों में रजिस्ट्रार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रीडर, प्रोफेसर और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक पद शामिल हैं। 27 अक्टूबर से प्रस्तावित डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा छठ महापर्व के बाद कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के संरक्षक विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि परीक्षा तिथि छठ पर्व से टकरा रही है, जिससे हजारों परीक्षार्थियों, विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जिले में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अक्टूबर का महीना अपने अंतिम चरण में है। नवंबर की शुरुआत नजदीक आ रही है। वैसे ही रातें अब सर्द होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोहरा बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से समीक्षा अधिकारी आरओ एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती मेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉ हरिप्रकाश यादव ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठक के दौरान कहा कि शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निस्तारण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्रवार जनसांख्यिकी नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया है, देकर इसे प्रदेश में लागू करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भैया दूज भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह व विश्वास का त्योहार है। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने के अंत तक विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। ये रोजगार मेले विशेष रूप से योग्य अभ्यर्थियों को मौके पर ही इंटरव्यू के जरिए नौकरी का ऑफर देने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने नए सिरे से जोन तय करने के लिए आबादी के आधार पर शहरों को वर्गीकृत किया है। अब प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद नगर निगम में सिर्फ 4 जोन ही होंगे। हर जोन की आबादी औसतन 5-5 लाख होगी। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन यूपीसीए की ओर से भिलाई में 26 अक्टूबर से होने वाली बीसीसीआई की अंडर 19 महिला T20 ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा की गई। 22 सदस्यीय टीम की कप्तान विकेट कीपर बल्लेबाज सानवी भाटिया को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि 2026 और उसके बाद से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक किसान ने देसी गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद का निर्माण किया है, जिससे 35 बीघा लगभग 6 एकड़ भूमि पर खेती की जा सकती है। घर पर छठ पूजा मनाने की बेसब्री के चलते यूपी और बिहार की ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं बची है। बुधवार को मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, अंबाला, पटियाला, पुणे, चेन्नई आदि शहरों से आने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ का असर दिखा। पुणे से जम्मू जा रही झेलम एक्सप्रेस में बुधवार को बड़ा मामला सामने आया, जब सेना का एक जवान फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से पैसे वसूलता हुआ पकड़ा गया। त्योहारों के सीजन में ट्रेन के सामान्य कोचों में भारी भीड़ थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद नहीं खरीदने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में के एक कार्यक्रम में जनता से गुजारिश की थी कि वे हलाल उत्पाद न खरीदें, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन से मिलने वाला धन आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक स्कूलों का पठन पाठन सुधारने को तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विद्यालयों को संसाधन युक्त बनाया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर है। साल 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास साबित हुआ है। इस साल सरकार ने रिटायरमेंट, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की जेब और भविष्य दोनों पर पड़ेगा।
भारत सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक धमाकेदार योजनाएं लेकर आ रही है। इसी सीरीज में फ्री शौचालय योजना 2025 शुरू हो चुकी है, जिसमें योग्य परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 25,000 रुपए तक की सीधी मदद मिल रही है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना को लेकर शुरुआत से ही देश भर में बहस और सवाल जारी है। अब इसी योजना को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार और सेना इस योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 75% तक जवानों को स्थायी रूप से सेना में बनाए रखने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए EPFO 3.0 की शुरुआत की है। इस नए अपडेट के साथ अब आपको अपने प्रोविडेंट फंड PF का पैसा निकालने के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए यह अक्टूबर बेहद खास साबित होने वाला है। राज्य सरकार की पहल पर कई जिलों में इस महीने के अंत तक बड़ी संख्या में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट स्तर तक के अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा, और वो भी बिना किसी आवेदन शुल्क के। बेसिक शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी संवर्ग में शामिल होने का अवसर दिया है। इसमें उन विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं जो अब विस्तारित नगर सीमा में आ चुके हैं। सोने के दामों में तगड़ी बढ़ोतरी के बाद तगड़ी गिरावट भी आई है। इस गिरावट ने सोने के घमंड को तोड़ दिया है। सोना इस साल काफी तेजी पर चल रहा था, जिसमें 12,000 की गिरावट ने किसी को राहत दी है तो कोई परेशान हो उठा है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने दक्षिण क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर के लिए भर्ती अधिसूचना 2025 जारी की है। अधिकतर लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट FD करवाते हैं। ये एक भरोसेमंद निवेश माना जाता है, जिसमें न तो बाजार के उतार चढ़ाव का डर होता है और न ही पैसे डूबने का जोखिम। अगर आप बेरोजगार हैं, खुद का रोजगार शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के परदाहा ब्लॉक स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI युवाओं महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने ई-नीलामी के जरिए एक बार फिर रियल एस्टेट सेक्टर में धमाका किया है। 18 अक्टूबर को हुई ई-नीलामी में 850 करोड़ रुपए की संपत्तियां बिक गईं, जिसके साथ इस साल जनवरी से अब तक परिषद ने कुल 2,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण की गति को देखते हुए अग्निशमन विभाग की संरचना को अधिक सशक्त, आधुनिक तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बनाना समय की आवश्यकता है। दिवाली के बाद इटावा में नकली नोट खपाने का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। सैफई पुलिस ने मंगलवार रात चेकिंग के दौरान नकली करेंसी गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा। यूपी के इस जिले में थम नहीं रहा आवारा कुत्तों का आतंक। गहरे घाव को जिला अस्पताल में नहीं है एंटी रेबीज सीरम। BSF के इतिहास में पहली बार इस महिला कांस्टेबल को केवल 5 महीने में मिल गया प्रमोशन। जानिए कौन है शिवानी।